हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोशियोलॉजी सीरीज़। लास्ट वीडियोस में हमने सोसाइटी एंड कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था। हम यूनिट 2 में से अब एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में आज देखेंगे। सो व्हाट इज़ एसोसिएशन? बेसिकली एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आता है ताकि वो कोई पर्टिकुलर एम या पर्पस को फुलफ़िल कर सके। जैसे कि हमने बोला कि कम्युनिटी उन्हें कह सकते हो जो एक जगह पे एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। सोसाइटी अलग चीज़ हो जाती है, बट दीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब एसोसिएशन वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक साथ आते हैं किसी स्पेसिफिक एम या कोई काम को करने के लिए, राइट। अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें, अब की सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हम देखते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, राइट, और कोई म्यूज़िक एसोसिएशन हो गया रिक्रिएशन पर्पस के लिए, या कोई भी अदर एम के लिए जो उन्हें फुलफ़िल करना है। अगर हम एसोसिएशन की डेफिनेशन की बात करें तो एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, या ग्रुप कह सकते हो आप, या पीपल वर्किंग टुगेदर जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। कौन लोग? जिनका सेम सेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और 5 अलग लोगों का स्पोर्ट्स में है, 15 अलग लोगों का स्पोर्ट्स में है, तो हमने एक ग्रुप बना लिया फॉर दैट वेलफेयर, फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन बोलते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि एसोसिएशन में क्या होता है या कैसी होती है एसोसिएशन, तो सबसे पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक जो एसोसिएशन है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि क्या है, एक साथ जानबूझ के, मतलब नोइंगली, एक इंटेंशन के साथ एक साथ आते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर एम को या गोल को क्या कर सके, अचीव कर सकें, राइट। वो अपने मेंबर्स को ऑफ दैट एसोसिएशन अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से रोल असाइन करते हैं। सेकंड इज़ थॉटफुली एस्टैब्लिश, मतलब एसोसिएशन ऐसे ही नहीं बन जाता जैसे हमारा कम्युनिटी है कि वो नेचुरली बन गया है जहाँ हम रह रहे हैं। एसोसिएशन थॉटफुली एस्टैब्लिश होता है कि हमें इस काम के लिए ऐसा इंसान चाहिए, तो क्या वो उसके केपेबल होगा या क्या उसका इंटरेस्ट इस काम में है, इसीलिए उसको क्या करा जाता है, थॉटफुली सोच के एस्टैब्लिश, वो ग्रुप ही सोच के बनाया जाता है जिससे कि क्या हो, जो एम वो अचीव करने आए हैं वो क्या हो, पूरा हो सके, राइट। देन हैज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एम। बिना किसी एम के कोई एसोसिएशन बन ही नहीं सकता। एसोसिएशन ही वो है जहाँ पे एक ग्रुप, एक एम है, एक गोल है या एक पर्पस है, राइट। देन आता है मेंबरशिप इज़ वॉलेंटरी। इसमें कोई वो नहीं होता, कोई फोर्स नहीं, कोई आप पे प्रेशर नहीं होता है, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं करा रहा है। मेंबरशिप वॉलेंट्री है, जो उसके केपेबल है या जिसका उसमें इंटरेस्ट है या जो उसके क्या कर सकता है, उसको काम करने के लिए उसमें वो सब एबिलिटीज़ हैं, उसी को एक क्राइटेरिया के थ्रू क्या है, उस एसोसिएशन में ज्वाइन करा लिया जाता है। देन हैज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे बाकी जगह होता है, एसोसिएशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिकॉज जहाँ हमें कोई काम कराना है वहाँ पे हमें क्या है, एक डिसिप्लिन फॉर्म करना ही होता है, तभी लोग क्या है, एक प्रोफेशनल वे में या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देन लास्ट इज सर्वाइव्स एज लॉन्ग एज इट हैज़ मेंबर्स। उतना ही तभी तक सर्वाइव कर पाता है जब तक मेंबर्स है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि बिना ग्रुप के एसोसिएशन नहीं बनती है। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो जो टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है वो भी उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म करी और उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि हम बेस साइज़ की बात करें तो एसोसिएशन को 2 टाइप में उन्होंने बांट दिया, एक स्मॉल एसोसिएशन, एक लार्ज एसोसिएशन। स्मॉल एसोसिएशन हो गया जैसे कि हमारा कोई यूथ क्लब हो गया, राइट। लार्ज एसोसिएशन जैसे हमारा नर्सिंग एसोसिएशन हो गया फॉर एग्जांपल। ड्यूरेशन की, देन सेकंड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन की बात करें, टेम्परेरी एसोसिएशन और परमानेंट एसोसिएशन में उन्होंने बांट दिया। टेम्परेरी एसोसिएशन वो जो किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए छोटे से पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए फॉर्म किया जाता है, जैसे कि फ्लड रिलीफ एसोसिएशन। परमानेंट एसोसिएशन की बात करें जो कि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है, जैसे कि कोई स्टेट या प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया। पावर की बात करें, बेस्ड ऑन पावर, तो ऑटोनॉमस एसोसिएशन और सेमी ऑटोनॉमस।
ऑटोनॉमस हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जिनकी अपनी अथॉरिटी है, किसी पे वो क्या है डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि हमारा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। सेमी ऑटोनॉमस की बात करें तो जिनकी लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, उनको क्या है अलग अलग जगहों से आप कहो तो ऑथराइज कराना पड़ता है, राइट, उनको परमिशंस देने पड़ते हैं। देन लास्ट है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, वोकेशनल एसोसिएशन एंड अल्ट्रिस्टिक एसोसिएशन। अल्ट्रिस्टिक एसोसिएशन या वोकेशनल की अगर हम बात करें, वोकेशनल है जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट पे बनता है, जैसे कि टीचर एसोसिएशन बना लिया या कोई ट्रेड यूनियन या कोई अदर यूनियन बना लिया। अल्ट्रिस्टिक की अगर हम बात करें जो सोशल सर्विस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बना दिए। देन आता है आपका इंस्टीट्यूशन। हमने एसोसिएशन के बारे में देखा कि एसोसिएशन क्या होती है। इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन होता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हॉस्पिटल को हेल्थ इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, कॉलेज को आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, राइट। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या है एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, गाइडलाइंस के साथ काम करती है। इंस्टीट्यूशन अगेन जैसे एसोसिएशन में हमने बोला कि उसका भी एक एम और गोल होता है, बट ये क्या है ज़्यादा प्रोफेशनल आप कह सकते हो, विद कोड एंड कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वर्क करता है। इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, उसी प्रोसीजर के फॉर्म्स को हम इंस्टीट्यूट कहते हैं, कि जहाँ पे एक एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, एक डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, या एक ऑर्गेनाइज्ड वे है किसी तरह से काम को किया जाएगा ताकि जो सोसाइटी उसकी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, उसी सिस्टम को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, राइट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में तो इसमें सबसे पहले आता है क्लस्टर ऑफ यूसेजेस। क्लस्टर ऑफ यूसेजेस का मतलब सोशल यूसेजेस का मतलब बेसिकली होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स इन सब चीज़ से मिलके बने हैं। ये क्या है हमारी सोसाइटी को गाइड करते हैं कि एक्चुअली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि मैरिज इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो क्या है फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है आपका इंस्टीट्यूशन। मैरिज की अगर हम बात करें तो मैरिज में देखा जाता है कि अगर किसी को शादी करनी है तो उसको किसी एक मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी होती है, राइट। उसमें फॉर्मल भी है, जैसे कि हमारा लॉज ऑफ मैरिज के उसके अंदर ही उसको शादी करनी है। इनफॉर्मल भी है, जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो कि आपके पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रिलीजन में फॉलो किए जाते हैं। इसलिए मैरिज जो है वो रूल्स, रेगुलेशन और कल्चरल प्रैक्टिस, सोशल एक्सपेक्टेशन से बन के किया जाता है उसको, राइट। मतलब आप समझ रहे हो कि जो ये इंस्टीट्यूशन होता है वो सोशल यूसेजेस का क्लस्टर होता है। इसमें आपको कस्टम भी फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करना और प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो करना है। देन रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस। डिग्री ऑफ परमानेंस मतलब क्योंकि ये स्टेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर हम फैमिली बोले तो हमारी फैमिली स्टेबल है, राइट। हर दिन हमारी फैमिली या वीकली या ईयरली हमारी फैमिली चेंज नहीं होती है, स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। सेम फॉर मैरिज, स्टेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूशन होता है, हर दिन हम इसको चेंज करें ऐसा नहीं होता है। कल्चरल नॉर्म के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता है। एसोसिएशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ज़्यादा परमानेंट होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक एम के पीछे हम पर्टिकुलरली नहीं भाग रहे हैं, राइट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एसोसिएशन में जैसे ही हमारा एम अचीव होता है वैसे ही वो ख़त्म भी हो सकती है। थर्ड है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसमें एक क्लियर पर्पस होता है। जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसमें सोशल रिलेशनशिप है, फैमिली लाइफ है, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसके। ये वो रेगुलेट करता है कि कैसे आप सोशली रिएक्ट करोगे, कैसे आप रहोगे एक्चुअली फैमिली लाइफ में, कैसे आप फैमिली लाइफ कैसे बनाओगे अपनी, राइट। तो ये क्या करता है, इसके एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैरिज है तो मैरिज ऐसी होनी चाहिए। देन हैविंग सिम्बल्स मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन का सिंबल होता है, जैसे किसी की यूनिफॉर्म होती है,
या कुछ भी। मटेरियल बोल दे तो यूनिफॉर्म हो गया, कोई बैज हो गया, नॉन मटेरियल बोल ले तो कोई वैल्यू या बिलीफ हो गई। यही सिंबल जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिटी देते हैं, एक यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करता है। देन आता है डेफिनाइट ट्रेडिशन। इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो। वो यही ट्रेडिशंस जो है लोगों को एक साथ लाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को शेयर कर सके, कॉमन प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके, राइट। देन ट्रांसमिटर्स ऑफ सोशल हेरिटेज। अब जो इंस्टीट्यूशन है वो एक से दूसरे में नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जब हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमको मैरिज के बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे हमें मैरिज लाइफ चलानी है, राइट। तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहे हैं। फैमिली है तो फैमिली के हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स क्या हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो पास करते हैं, जिससे कि हमारी सोशल हेरिटेज जो है वो बची रहती है। देन आता है रेजिस्टेंट टू सोशल चेंज, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ वैल्यूज़ हैं या कुछ आप उसको बोलो कि उसका बेस है, कुछ उसके ग्राउंड्स ऐसे नॉर्म्स हैं कि क्या है वो चेंज नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन आता है बट हमारी जो एथनिसिटी आप बोलो या हमारी जो एक कल्चर है, ये रूट्स हैं हमारे, वो चेंज नहीं होते। क्यों नहीं चेंज होते? बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन। देन हैज़ रोल्स एंड स्टेटस। रोल्स होते हैं, स्टेटस होते हैं। हर एक इंडिविजुअल के पास अपना रोल है, स्टेटस है, राइट। अगर हम हॉस्पिटल में बात कर लें, जितने भी केयर लेने आ रहे हैं हम उनको पेशेंट्स बोल रहे हैं, जितने भी केयर दे रहे हैं हम उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोल रहे हैं, राइट। मैरिज की बात कर लें तो हस्बैंड है, वाइफ है या उनके इन लॉज हैं, तो सबका एक अपना क्या है, रोल प्रोवाइडेड है। फैमिली की बात कर लें तो उसमें भी सबका अपना एक रोल प्रोवाइडेड है। तो यही है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। Let us now understand the types of social institutions. Different sociologists have classified institution in various ways. अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने इंस्टीट्यूशन को अलग अलग तरीके से हमको समझाया है कि अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे तो ये इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका समनर्स क्लासिफिकेशन। समनर्स ने जो है इंस्टीट्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट क्या किया, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि उसमें उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन दिए, क्रेसेसिव एंड इनएक्टेड। उन्होंने कहा जो क्रेसेसिव है वो नेचुरली डेवलप हो गए, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया। कब स्टार्ट हुए, कोई प्रोसीजर, कोई डेट, कोई ओरिजिन, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने आप क्या है, सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से अपने आप स्टार्ट हो गए, जैसे कि हमारा मैरिज और रिलीजन। इनएक्टेड की बात करें तो दीज आर कॉन्शियसली क्रिएटेड, मतलब इनको किसी पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए क्या करा है, क्रिएट करा गया है, राइट। जैसे कि हमारा बैंक हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया। तो समनर्स ने जो आपको डेवलपमेंट पे बोला, क्रेसेसिव मतलब कि जो अपने आप नेचुरली डेवलप हो गए और जिनका कोई ओरिजिन ऐसा कोई क्लियर नहीं है। एंड आपका इनएक्टेड जो कि क्या है, किसी पर्पस के लिए जानबूझकर इंटेंशनली कॉन्शियसली डेवलप किए गए। देन आता आपका बलार्ड्स क्लासिफिकेशन, जो कि कम्युनिटी वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे बलार्ड ने आपको दिया है। बलार्ड ने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन है वो 2 तरीके के होते हैं, हम उसे कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी वैल्यूज़ हैं, राइट। सबसे पहला है बेसिक इंस्टीट्यूशन। बेसिक इंस्टीट्यूशन वो है जो सोशल ऑर्डर, एक सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी फैमिली, हमारा एजुकेशन, हमारा रिलीजन। हमें फैमिली के लिए नॉर्म्स एंड कल्चर्स नहीं होंगे तो एक सोशल कंट्रोल नहीं होगा। एजुकेशन नहीं होगी तो आगे हमारा करियर डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। एजुकेशन के लिए कोई नॉर्म्स नहीं होंगे, रिलीजन नहीं होंगे तो कोई भी कुछ भी प्रैक्टिसेस करेगा। इसलिए ये इंस्टीट्यूशन क्यों थे, ज़रूरी थे बनाना, ताकि एक सोशल कंट्रोल सोसाइटी में रहे। देन सब्सिडायरी इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो बेसिक इंस्टीट्यूशन को ही सपोर्ट करते हैं। इनका बनना उतना कोई सोशल ऑर्डर या कंट्रोल्स के लिए ज़रूरी नहीं था, राइट।
देन आता है नेक्स्ट, दैट इज़ कैप्टन्स क्लासिफिकेशन। अब कैप्टन्स ने क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्रेड कि कितना फैला है या कितना इसका हमें काम है, उस बेसिस पे उन्होंने भी दो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बोला। पहला जनरल इंस्टीट्यूशन। जनरल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि नोन होते हैं, रिकग्नाइज्ड होते हैं, राइट। जैसे कि रिलीजियस या ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन हो गया, या आपका फैमिली या रिलीजन हो गया, जो कि सबको पता है, राइट, नोन है। रेस्ट्रिक्टेड इंस्टीट्यूशंस वो हो गए जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन हो गया, हिंदुज़म हो गया, वो दे आर सर्विंग फॉर पर्टिकुलर रिलीजन, या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया। देन लास्ट में जो सोशोलॉजिस्ट थे रॉस, उन्होंने बेस्ड ऑन द फंक्शन इंस्टीट्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ ऑपरेशनल एंड रिलेटिव। ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो इनका मेन फंक्शन है ऑपरेशनल का, वो जो सोसाइटी में एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारे ट्रेड इंस्टीट्यूशन हो गए। रिलेटिव इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो सोसाइटी में रिलेशनशिप रेगुलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी मैरिज और फैमिली हो गई। सो हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, देयर इम्पोर्टेंस, देयर स्कोप एंड देयर फंक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी और स्मूथ फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम इसका देखें तो दैट इज़ सैटिस्फाइंग द प्राइमरी नीड्स ऑफ पीपल। अब जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वही हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स को क्या कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, रिलेशनशिप हो गया। फैमिली ही जो होती है हमारी, वही हमारी इमोशनल नीड फुलफ़िल करती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमारी मटेरियल नीड्स फुलफ़िल करते हैं, राइट। सेकेंड है मेंटेन यूनिटी एंड हार्मनी इन सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉपरेशन प्रमोट करते हैं, सोशल बॉन्डिंग प्रमोट करते हैं, पीसफुल लिविंग प्रमोट करते हैं, राइट। जिससे कि क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो हार्मनी में एक साथ रह सकें। अगर कोई सोशल कंट्रोल ही नहीं होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे, तो क्या है, कोई भी किसी भी तरह से बिहेव करेगा जो कि क्या करेगी, हमारे हार्मनी को या यूनिटी को क्या करेगी, हार्म करेगी या हैम्पर करेगी या डिस्टर्ब करेगी, राइट। थर्ड है प्रोवाइड ऑर्डर टू सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। कैसे करता है, वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है, नॉर्म्स एंड रूल्स को सेट करता है, जिससे कि सोसाइटी है उसमें डिसिप्लिन आता है। फोर्थ है प्रोवाइड मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इंस्टीट्यूशन ही जो है वो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है और रेगुलेट करता है। हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा लॉ है, इसी से क्या है, कोई केओस नहीं होता है और एक स्टेबिलिटी आती है। लोगों को पता है उन्हें कैसे एक्ट करना है, और वह उस वे में एक्ट नहीं करेंगे तो क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। देन ट्रांसफ़र कल्चरल एलिमेंट्स। इंस्टीट्यूशन ही है जहाँ से हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कल्चर पास किया जाता है, हमें वैल्यूज़ मिलते हैं, ट्रेडिशंस मिलते हैं, बिलीव्स मिलते हैं, नॉलेज मिलती है। सबसे ज़्यादा की रोल कौन प्ले करता है यहाँ पे, हमारी एजुकेशन और हमारी फैमिली। देन प्रोवाइड स्टेटस एंड रोल। इंस्टीट्यूशन ही है जो हमें रोल्स असाइन करते हैं, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको देते हैं। इसी से एक इंडिविजुअल की सोसाइटी में पोजीशन पता चलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे।